करते हैं। पिछली आयत में हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बावर कराया कि दुख ना करें। एक तो ये था, फिर दूसरा ये था कि उनके लोगों को भी बताया गया कि किस तरीके से तुम अपने नबी से उस तरह सवाल करते हो जिस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए थे। और हम सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से किस कदर बेतुके सवालात किए गए, सिर्फ और सिर्फ उनको परेशान करने के लिए। तो कसरत सवाल नापसंदीदा है, सिवाय उन सवालात के जिनका मकसद दीन की कोई फहम हासिल करना हो या फिर अपनी किसी जहनी उलझन को दूर करना हो। इसके अलावा अल्लाह पाक ने पसंद नहीं फरमाया कि बिला वजह किसी दूसरे को परेशान करने के लिए सवालात की कसरत की जाए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्दा, चाहते हैं, कसीरुन, अक्सर लोग चाहते हैं, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, लऊ काश, युरद्दूनाकुम, वो पलटा दें तुम्हें, मिन बादी, बाद, ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारन, काफिर बना दें, हसदन, हसद से, मिन इंदी, अपने में, अंफुसिहिम, अपने दिलों में, मिन इंदी अंफुसिहिम, अपने दिलों में, मिन बादी, बाद, माँ, इसके, तबय्यना, वाजे हो गई, पूरी तरह वाजे हो गई, लहुम, उनके लिए, अल हक, हक को, फाफू, चुनाचे आप माफ कर दें, वस्फाहू, और दरगुजर कर दें, हत्ता, यहां तक के, यतिया, ले आए, अल्लाह, अल्लाह ताला, बी अम्री, अपना फैसला, इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शई, इन, चीज के, कदीर, उन, पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। तो बताया क्या गया है, अक्सर लोग यानी अहले किताब में से अक्सर लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि वो आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके ईमान के बाद काफिर बना दें, अपने दिलों में हसद की वजह से। इसके बाद के हक उनके लिए पूरी तरह वाज़ा हो गया है, चुनाचे आप माफ कर दें और दरगुजर करें, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। यकीनन अल्लाह ताला पूरी तरह कुदरत रखने वाला है हर चीज के ऊपर। इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी तफसीर देखते हैं। वदा, वाओ दाल, दाल रूट वर्ड के साथ, चाहना, फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब है, और इसके बाद कसीरुन, एक मरफू इसम हमारे पास आ गया। फेल के बाद जब कोई मरफू इसम नजर आ रहा हो तो वो उस फेल के लिए फाइल होता है। ठीक है, चाहते हैं अक्सर लोग, यानी अक्सर लोग ये काम करना चाहते हैं, इसका मतलब है ये इसका फाइल हो गया। काफ, सारा, ज्यादातर, एक लोगों की जमात में से बड़ी तादाद, कसीर कहलाएगी। ठीक है, कसरत से। मिन से, अहलिल किताबी, अहले किताब में से, मिन हरफे जर है, अहलिल किताबी ने को इसने मजरूर कर दिया। ठीक है, अहली, देखिए हमने इसको पहले भी देखा था, ये एक ऐसा हर्फ है जो हमेशा मुजाफ बनकर आता है। ठीक है, हमेशा मुजाफ बनकर आने वाला एक लफ्ज है, और ये जो होता है मबनी होता है। और आप देख रहे हैं इसके लाम के नीचे जो जेर की हरकत है ना, वो अगले वाले हर्फ की पिछली हरकत है, हमजातुल वस्ल की है। ये आहली जो है, कभी आहलू भी नजर आएगा, ये कभी आहला भी नजर आएगा, तो हमने ये जहन में जरूर रखना है कि ये इसकी हरकत किसी वजह से है। चाहे वो कोई पिछला हर्फ हो सकता है जो मंसूब कर रहा हो, चाहे कोई अगला हर्फ हो सकता है जो हमजातुल वस्ल की वजह से इसको हरकत दे रहा हो, लेकिन ये अपने तौर पे जो है ना, मबनी बर दम्मा होता है। इसकी असल शक्ल जो है ना, आहलू है। अच्छा जी, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, अहली भी इसम है और अल किताबी भी इसम है, तो दो इसम मिलकर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया। इसम प्लस इसम
इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। मिन हरफ जर की वजह से चूंकि पूरा मुरक्कब इजाफी मजरूर हुआ, लिहाजा अब ये मुरक्कब जारी बन गया। लव काश, लव हरफ तमन्नाई है। हमने देखा था हरफ तमन्नाई जो होता है वो जुमले के ऊपर कोई असर नहीं कर रहा होता, सिवाय इसके कि उसके जो मीनिंग्स हो जाते हैं ना आगे, वो ख्वाहिश वाले आ जाते हैं, किसी की तमन्ना वाले आ जाते हैं। बाकी इससे ज्यादा वो काम कोई नहीं करता। और दूसरा ये होता है कि इसके जवाब की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हमने देखा था कि शर्त होगी तो उसकी जवाबी शर्त होगा, लेकिन हरफे काश जो होता है ना, हरफे तमन्नाई, वो सिर्फ एक तमन्ना का मफहूम पैदा कर रहा होता है, उसकी जवाब नहीं, जरूरत नहीं होती उसके जवाब की। लउश यहाँ पे हरफे तमन्नाई है। तमन्ना क्या है? युरद्दूनाकुम, वो पलटा दें तुम्हें। या शुरू में वो के लिए आ गया है, ठीक है। और इसका रूट वर्ड जो है वो रा दाल ताल है, रद्द कर देना, किसी चीज को मुंतखब ना करना, रास्ते से रास्ता बदल, जैसे रास्ता पलट देना होता है ना, रास्ता बदल लेना, किसी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेना। उसने किसी चीज को वापिस कर दिया, उसने लौटा दिया, उसने फेर दिया, इन सारे मायनों में ही आता है। युरदूना कुम, वो फेर दें कुम तुम्हें। यहाँ कुम चूंकि फेल के साथ जुड़ के आ रहा है, ये फेल है मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब। वाउन नून आखिर में आप देखेंगे जमा की अलामत है। और कुम इसके साथ चूंकि जमीर जुड़कर आ रही है, लिहाजा अब ये इस फेल के लिए क्या है? मफूल बनकर आ रही है। फेल के साथ कोई जमीर जुड़ेगी उसका मफूल बनेगी, इसम के साथ कोई जमीर जुड़ेगी तो वो मुरक्कब इजाफी बनेगा। वो पलटा दें तुम्हें मिन बादी। मिन यहाँ पे तर्जुमे के बगैर नजर आ रहा है और ये मिन जायदा है, लेकिन ये हरफ जर होने की वजह से बादी को मजरूर कर रहा है, ठीक है ना। बादी ईमानिकुम, ईमानिकुम जो है मुरक्कबे इजाफी है, जैसे हम जानते हैं तुम्हारा ईमान, तुम्हारे ईमान, ठीक है। अब हमने चूंकि इससे पहले भी एक जर्फ देखा जो मुजाफ बनता है, तो ये होता है मुरक्कबे इजाफी पेचीदा। पेचीदा मुरक्कब इजाफी इसको कहेंगे। यहाँ पे जो ईमान ही है ना, ये मुजाफ भी बन रहा है, मुजाफ अलह भी बन रहा है। मुजाफ अलह कैसे बन रहा है? ये जो बादी है ये एक जर्फ है, और इसके लिए ये मुजाफ अलह बनकर एक मुरक्कब इजाफी बना रहा है ईमान के बाद। और फिर ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद। इसका मतलब है ये पूरा एक पैटर्न में पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, जिसमें ईमानी मुजाफ भी बन रहा है और मुजाफ अलह भी बन रहा है। कुफारन, काफिर, काफिर बना दे, यानी कि ख्वाहिश क्या थी कि वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना दें। यहाँ पे काफिर इस फेल के लिए मफऊल बनकर आया है एक, और युरद्दूना फेल के लिए एक और मफऊल बनकर आया है। और ये यहाँ पे जमा भी है, मुजक्कर भी है, नकरा हालत में भी आया है, मंसूब होकर भी आया है। लिहाजा ये फेल के लिए मफऊल बनेगा। क्या बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना दें। हसदन, किस वजह से? हसद की वजह से ही। हसदन एक मस्दर है, हा सीन दाल। आप जानते हैं मैं मैक्सिमम अगर रूट वर्ड नहीं बोल रही तो ये वो रूट वर्ड्स हैं जो बहुत बार 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 आए हैं, और मुझे उम्मीद है आप सबको ये आते होंगे। जैसे ईमानी कुम में हमजा मीम नून, अमन आ रहा है, कुफारन में काफारा कुफर, इसका रूट वर्ड है। हसदन में हा सीन दाल, इसका रूट वर्ड है। ठीक है। हसद क्या होता है? हसद बहुत ही बुरी चीज है, और अगर हम हसद के मायने देखें तो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी चीज से जल रहे हैं, बल्कि आप किसी की नेमत के जवाल की तमन्ना भी कर रहे हैं और फिर उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। ये कहलाता है हसद। आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी दूसरे के पास भी वो नेमत रहने देना नहीं चाहते, ख्वाहिश करते हैं कि वो भी बर्बाद हो। ये होता है हसद। यहाँ पे हसद मफरूल बनकर आया है मिन इंदी, अपने इंदी। यहाँ पे देखिए मिन फिर जायदा आ रहा है, लेकिन चूंकि ये हरफे जर है तो ये इंदी को मजरूर कर रहा है, ठीक है। और मिन हरफे जर है, इसको देख लीजिए ये जायदा है। इंदी अनफुसिहिम, अनफुसिहिम मुरक्कब इजाफी है और इंदी जर्फ है एक, लिहाजा
जब एक ज़र्फ आ गया और फिर अनफुसिहिम दोबारा आ रहा है तो फिर ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया। देखिए इंदी एक ज़र्फ है और अनफुसी इसके लिए मुजाफ बन गया। अब ये मुजाफ अलैह बन गया। अब अनफुसी दोबारा मुजाफ बना और हिम के लिए हिम इसके लिए मुजाफ अलैह बन गया। तो ये इस तरीके से पेचीदा मुरक्कब इजाफी में ये जो अनफुसी था ना, ये दो दफा इस्तेमाल हुआ। पहली दफा में ये मुरक्कब इजाफी में मुजाफ अलैह बना और फिर दूसरी मर्तबा अनफुसिहिम में ये मुजाफ बना। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी हर्फ को एक से ज्यादा मर्तबा मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल होता देखें तो फिर उसको हम पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहते हैं। और फिर मिन हरफ जर की वजह से ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है, जो पेचीदा मुरक्कब इजाफी था, अब ये मुरक्कब जारी बन चुका है उनके दिलों में, अपने दिलों में, यानी हिम उनके भी कह सकते हैं और अपने दिलों में भी। मिन बादी, बाद, मिन फिर हरफे जर आ गया, इसने बादी को मजरूर किया है, लेकिन चूंकि इसका तर्जुमा नहीं नजर आ रहा, हम इसको जायदा लेंगे। अरब का यह असलूब है, ये असलूब है कि कुछ हर्फ जो होते हैं वो इस्तेमाल में तो आ रहे होते हैं लेकिन वो तर्जुमे में नहीं आ रहे होते। लिहाजा ये उनका असलूब है, इसको हम जरूर देखेंगे। मिन हरफे जर है, बादी मजरूर है और बादी जो है एक मुजाफ है। ठीक है, और माँ इसके लिए जो होगा आगे वो इसका मुजाफ अलैह बनेगा। मुजाफ अलैह जो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 मिनट में। मैम 1 मिनट, आप मूव कर दिया था, सॉरी। आप लीजिए। थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, हो गया। बाद ही हमारे पास एक ज़र्फ आया है और माँ इसके बाद मौसूल आया है, तो इस माँ को हम मुरक्कब इजाफी में बनाएंगे मुजाफ अलैह और फिर ये पैटर्न बन जाएगा बादी माँ पूरा मुरक्कब इजाफी का। बाद इसके मिन जो जायदा है उसने इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बना दिया। इसके बाद तबय्यना पूरी तरह वाज़ेह हो गई। बा या नून, बय्यन ऐसी चीज जिसमें कोई भी चीज यानी कि वजाहत के बगैर नहीं है। असल में इसका मकसद तो यह है कि वो तकल्लुफ के साथ पूरी तरह जुदा हुआ, अलग हो गया। यानी वो किसी चीज का अज खुद वजाहत हो गई, वाजी हो गई पूरी तरह छानबीन के बाद। इतनी ज्यादा कि जो छानबीन के बाद वजाहत होती है ना, ये उसके मायनों में आता है बा या नून। तो आज शुरू में आ रहा है, ये फेल माजी का है। एक एक चीज याद रखिएगा, ये ता बाब का है। ठीक है, ये फेल माजी की इलामत नहीं आएगी। इसको हम मुजारे की इलामत नहीं समझेंगे। बा या नून तीन जबर के साथ फेल आ रहा है माजी का। इसके तर्जुमे में भी आप देख रहे हैं पूरी तरह वाजा हो गया, यानी कि यहाँ पे मुजारा नहीं है, फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। क्योंकि ये एक बाब में आया हुआ है इस वजह से ता इसमें जायदा आई है। हम अब बाब को जब देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा बाब किस वजह से कोई हर्फ ज्यादा लेता है। ठीक है, लहुम उनके लिए, लाम जारा है, लाम हरफे जर किसी इसम के साथ लगता है जेर के साथ आता है, कि जमीर के साथ लगेगा तो जबर के साथ आएगा। लहुम उनके लिए मुरक्कब जारी। अल हक, हक पूरी तरह वाजा हो गया उनके लिए। हक यानी वजाहत किस चीज की हुई है, हक की हुई है। तो अल हक मरफू इसम आ गया हमारे लिए, जो तबय्यना फेल के लिए फाइल होगा। अल की वजह से मारफा है और पेश की वजह से मरफू है। हा काफ, काफ इसका रूट वर्ड है। असल में हक कहा किसको जाता है? अगर हम देखते हैं तो हक हम कहते हैं सच को, सच के मायनों में ही आता है। लेकिन हम देखते हैं कि साबित करने को, जब कोई चीज साबित हो जाती है ना तभी वो हक होती है। यानी वो बामकसद हो गया, उसको मकसद हासिल हो गया, हक मिल गया, सच मिल गया, साबित हो गई उसकी बात। इस इन मायनों में हक की हम वजाहत करेंगे। तो यहाँ तक की आयत को हम देख के कहते हैं कि अहले किताब में से अक्सर लोग क्या चाहते थे कि वो काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके ईमान के बाद काफर बना दें। ठीक है, और
बवजह उनके दिलों के हसद की वजह से। इसके बाद के हक उनके ऊपर पूरी तरह वाजे हो गया था, कुफार के ऊपर। फाफू, चुनाचे आप माफ कर दें। फेल है अमर का, हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह के नबी को। हमजा आइन फा वाव, अफू इसका रूट वर्ड है और ये है फेले अमर। फा हरफ आतफ है और यहाँ पे चूंकि हमजा वसल की कोई हरकत नहीं है, आगे आइन भी बगैर हरकत के है, इसलिए अगर हम इसको फा से अलग करके पढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे उफू, हमजा को पेश देंगे। उफू, तुम माफ कर दो। फेल अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ठीक है, वाहिद मुजक्कर हाजिर। वा और इस्फहू, और दरगुजर करो। अच्छा सॉरी, वाहिद नहीं है, जमा है, वाव अलिफ है ना, जमा है, जमा मुजक्कर हाजिर। यहाँ पे भी वाइसफहू और दरगुजर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहा जा रहा है ये दरगुजर करने के लिए। स्वाद फाहा इसका रूट वर्ड है। अगर हम इसको देखते हैं कि इसको फाफू को भी और वा इसफाहू को भी, क्योंकि ये दोनों वाव आतिफा के जरिए जुड़े हुए भी हैं। अगर हम उफू आइन फा वाव को देखें तो उसने किसी चीज का निशान मिटा दिया, यानी अपना हक माफ कर दिया, किसी दूसरे की गलती को माफ कर दिया, हक के ऊपर होते हुए उसने किसी चीज को बढ़ाया, लंबा किया, ढील दी, दरगुजर कर दिया, वो बढ़ा हुआ, वो लंबा हुआ, इन सब मायनों में आता है। तो माफी भी यही होती है ना, हम किसी की गलती को, उसकी कोताही को दरगुजर कर देते हैं, ढील दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तवज्जो हटा देते हैं। और इसी तरह अगर हम वसफहू को देखें, वाव आतिफा के जरिए जुड़ने के बाद स्वाद फाहा इसका रूट वर्ड है। और अगर हम इसके मीनिंग्स को देखें तो उसने नजरअंदाज कर दिया, यानी दरगुजर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज किसको किया जाता है? जो गलती का अंदाजा हो चुका हो कि ये गलत है, उसके बाद उस गलती को तवज्जो ना दी जाए, तो वो कहलाता है नजरअंदाज कर देना या दरगुजर कर देना। तो फेल अमर है, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है। हत्ता, यहाँ तक के। हरफे गायत, हमारे पास आया हरफे गायत, जो कि हरफे नास्बा भी होता है। हत्ता जो है वो इस जब भी जुमले में नजर आता है तो अपने बाद आने वाले फेल को या वो क्या करता है, नसब देता है, नसब में लेकर आता है, ठीक है, मुजारे को, मुजारा मंसूब करता है। हमने देखे थे कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मुजारे को मंसूब करते हैं, जिसमें हत्ता भी मौजूद था, ठीक है। हत्ता हरफे नासबा, यहाँ तक के, या तिया, ले आए, ले आए, या शुरू में आ रही है, फेल मुजारे की अलामत है। हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, चूंकि इसके ऊपर जबर आया है तो ये नजर आ रहा है। अक्सर क्या होता है कि ये ड्रॉप भी हो जाता है, ये मंसूब होकर आया है। ये मुजारे है, मंसूब है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। और हमजा ता या इसका रूट वर्ड है अती। अल्लाहु, अल्लाह ताला, ले आए अल्लाह ताला, फेल के बाद एक मरफू इसम आया, जिसको हम फेल के लिए फाइल बनाएंगे, ठीक है, काम करने वाला। यानी कौन लेकर आए? अल्लाह ताला लेकर आए। बी अम्री ही, अम्री ही, बी हरफे जर है, ठीक है। और अम जो है ये अमरी, ये मजरूर हुआ बी हरफे जर की वजह से। लेकिन अगर हम इस ही को देखते हैं जो एक जमीर है और मजरूर है, तो लाजमी तौर पे मजरूर जमीर का सबब देखेंगे कि ये मुजाफ अलैह बन रहा है। तो ये अमरी ही पहले मुरक्कब इजाफी बनाएंगे और बी हरफे जर की वजह से इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बनाएंगे। ये देख लीजिए, बी हरफे जर को हटा के ये अमरी ही है, उसका फैसला। बी जो है हरफे जर लगा हुआ है, इसका तर्जुमा नहीं है, तो ये जायदा है। लेकिन ये आगे आने वाले मुरक्कबे इजाफी को मजरूर कर रहा है, बी जायदा है, यहाँ पे इसका तर्जुमा नहीं है। अच्छा जी, फैसला अपना, यहाँ तक के ले आए अल्लाह ताला फैसला अपना। इन्ना, यकीनन, बेशक। इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा है फेल के,
इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फ़ेल अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। अब आज हमने जो चीज सीखनी है वो हमने ये सीखना है कि इन्ना जो होता है ना, हम इसको हरफ नसब कहते हैं। ये एक आमिल हर्फ है, यानी अमल करने वाला हर्फ है। कोई भी हर्फ जो अमल करने वाला होता है ना, वो अपने बाद कभी इसम के ऊपर, कभी फेल के ऊपर कोई ना कोई अमल करता है। ये इसम भी हो सकता है, ये फेल भी हो सकता है, ये हर्फ भी हो सकता है। देखा है हमने कि बी हरफे जर जो है हर्फ है, लेकिन ये अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करता है। लिहाजा यहाँ पे इन्ना जो है ना, वो भी एक आमिल हर्फ है जो कि फेल के मुशब्बा काम करता है। और क्या करता है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। ठीक है। जब कोई इसम काम करे, कोई हर्फ काम करे, तो वो काम करने के बाद कोई ना कोई उसके ऊपर अमल करने के बाद अपना रिएक्शन जाहिर करता है। जैसे बी हरफे जर मजरूर करके मुरक्कब जारी बनाता है, अपना हिस्सा बना लेता है ना, इन्ना भी जब अमल करता है अपने बाद आने वाले इसम को, तो वो उसको अपना इसम बना लेता है। ठीक है। आज ही हमने एक नई चीज सीखी है कि इन्ना जब अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करेगा तो वो उसको अपना इसम बनाएगा। तो अब हम कहेंगे इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल और अल्लाह मंसूब इसम होके इस्मु इन्ना या इन्ना का इसम। ठीक है। इन्ना का इसम, इन्ना के बाद कोई भी मंसूब इसम आएगा तो वो इन्ना का इसम होगा। ठीक है। इसको हम इन्ना का इसम कहेंगे या इस्मु इन्ना। आला ऊपर, आला हरफे जर है, कुल्ली मुजाफ बनकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि कुल्ली जो है वो एक ऐसा इसम है जो कि हमेशा मुजाफ बनकर आता है और अपने बाद आने वाले इसम को मुजाफ अलैह बना के मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है कुल्ली के बाद जुमला भी हो सकता है। किसी भी मुजाफ के बाद मुजाफ अलैह जुमले में भी आ सकता है। और यहाँ पे ये अला जो है ये मुजाफ है और शई सॉरी कुल्ली मुजाफ है और शई इन मुजाफ अलैह का पैटर्न है। ये दोनों मजरूर हुए हैं इस आला हरफे जर की वजह से। ठीक है। कुल्ली शई इन मुरक्कब इजाफी, काफ लाम लाम इसका रूट वर्ड, शीन या हमजा इसका रूट वर्ड, और आला हरफे जर की वजह से ये मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गए। कदीरुन, कदीर कल भी हमने देखा था कुदरत से ये लफ्ज निकला है। कदीरुन अल्लाह ताला की सिफ्त है, मुशब्बा है, यानी इसका हम तायुन नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला कितनी कुदरत रखने वाला है। जमीन आसमान कायनात की हर एक एक शय जो है अल्लाह की कुदरत में है। तो ऐसी सिफ्त जो अल्लाह ताला की इदराक ना की जा सके उसको हम सिफ्ते मुशब्बा कहते हैं। ठीक है। तो ये काफ दाल रा रूट वर्ड के साथ सिफ्त मुशब्बा है, अल्लाह ताला की पूरी तरह कुदरत रखने वाला। अच्छा जी, ग्रामेटिकली एनालाइज हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एक आयत में दो अहकामात भी दिए और क्या बयान किया। अल्लाह ताला ने कहा कि कलाम का रब्त चूंकि मौजूद आ रहा है, तमाम एतराजात के पीछे यहूद और नसारा का एक मकसद दिखाया जा रहा है कि तुम सच्चे दीन से मुर्तिद हो जाओ। ये मकसद है उनका। इसके पीछे दुनियावी मुफादात के साथ साथ उनका हसद भी कार फरमाए, जिसको अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया लोगों के ऊपर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि इन तमाम कामों से तुम दरगुजर करते हुए अपने मिशन को जारी रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से यहूद और नसारा दोनों की जो बुनियादी इनकार की वजह ये थी कि वो समझते थे कि नबूवत हमारी वरासत है, क्योंकि नबूवत का सिलसिला सदियों से हमारी नस्ल में चला आ रहा है। लिहाजा हमारी जो वरासत है बनी इस्माइल को मुंतकिल क्यों की गई। इस सूरत पे तो चाहिए ये था कि अहले मक्का यहूद और नसारा से हसद और बुग़्ज़ का इदराक करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते और उनके हमजुबान होते।
لیکن وہ شرک اور کفر کے مرض میں مبتلا ہو کے کہنے لگے کہ منصب رسالت تو کسی سرمایہ دار کو، کسی وڈیرے کو، ہمارے جیسے سردار کو ملنا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا منصب ایسے کیسے ایک شخص کو مل سکتا ہے جو کہ مالی لحاظ سے بھی کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہے، اور سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو یتیم پیدا ہوا ہے۔ اس سوچ کے پیش نظر اہل مکہ اور اہل کتاب دونوں مل کے سر توڑ کوششیں کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو یہ بتلایا اور سمجھایا جاتا رہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جان بوجھ کے ایک پلان بنایا جا رہا ہے تمہیں ایمان سے ہٹانے کے لیے۔ یہ حق جو تھا یہ واضح ہو چکا تھا۔ اہل کتاب صرف حسد کی بنیاد کے اوپر مخالفت کے در پہ تھے، لہٰذا اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ یا تو ان کو معاف کر دو یا پھر ان سے درگزر کرو، یعنی نظر ہٹا لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے۔ یہ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، تو یہاں پہ دین کو غالب کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو غالب کریں گے، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، دین غالب ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک اللہ کے نبی کو صبر کا حکم دیا گیا، کہا گیا کہ آپ ان کو یا تو معاف کر دیں یا تو پھر ان سے نظر ہٹا لیں۔ جب دین غالب ہو جائے گا تو پھر کھرا اور کھوٹا دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ حسد کو اگر ہم دیکھیں، حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے، حسد ایک ایسی منفی قوت ہے، جو بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ کسی کی بھی عظمت کو، ترقی کو، کسی کی بھی خوشحالی کو برداشت نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ وہ کسی بڑی سے بڑی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ بیماری اس طرح خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے کہ حاسد کو اپنی عزت کا بھی نہیں خیال رہتا، وہ اپنی بھی بے عزتی کروا لیتا ہے۔ اور یہی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اختتام سے پہلے جو ہے سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ صورتیں جو تھیں اتاری گئی ہیں۔ اس میں سورہ الفلق کو اگر ہم اچھی طرح دیکھیں تو اس میں حاسد اور حاسدوں کی شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسد سے بچنے کی تلقین عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کے مضر اثرات سے بھی متنبع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کے وقت فرمایا، ابو ہریرہ، میں تجھے وہی دم کر دوں جو مجھے جبریل علیہ السلام نے کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کیا ان کو، جس کو ہم دیکھتے ہیں رقیہ شریعہ۔ یہ تمام دم آپ لوگ اپنے دم میں شامل کر لیجئے۔ جو جو بھی دم کرتا ہے بچوں کو، گھر کو، چیزوں کو، وہ رقیہ شریعہ سے دم کیا کرے۔ یہ وہ دم ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اور ان کو پھر سکھایا بھی۔ تو یہاں پہ ان آیات کا مطلب کیا بھی نکلتا ہے کہ یہود اور نصارہ صرف اور صرف حسد اور بغض کی وجہ سے مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے تھے، اور یہود اور نصارہ بہت اچھے طریقے سے دین کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے۔ یہود اور نصارہ بحث اور تکرار کرتے تھے، تو اور اہل کتاب سے بحث اور تکرار کرنے کے بجائے ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہمیشہ غالب ہے اور غالب ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔